सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, अहोई अष्टमी अहोई माता का व्रत संतान के लिए किया जाता है। और चाहे वो संतान पुत्र हो, पुत्री हो या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, तो मैं आपको कहूंगी, चाहे आपके पास पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा हो, आप अहोई माता का व्रत अवश्य करें। अगर आपके पास संतान नहीं है तो आप अहोई अष्टमी वाली रात मथुरा में स्थित राधा कुंड में जाकर दंपति दोनों पूरी रात वहां पर रहें, निर्जला व्रत करें और वहां पर स्नान करें। राधे रानी जल्दी ही उनकी गोद भरती है और जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए तब संतान के साथ जाकर वहां पर फिर से आस्था की डुबकी लगानी होती है। तो प्यारी बहनों, यह अहोई माता का व्रत माता पार्वती का होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। तो इस दिन जैसा कि आप जानते भी होंगे, जैसे ही सुबह होती है, सुबह से लेकर जब तक माता अहोई की हम कथा न कर ले तब तक निर्जला यह व्रत किया जाता है। कथा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हो, चाय ले सकते हो, परंतु रात को तारों को अर्घ्य देकर ही आप खाना खा सकते हो। इस तरीके से माता पार्वती के पूजन के लिए, यानी कि अहोई माता के पूजन के लिए, आप दोपहर में जब आप पूजन करते हो या कुछ लोगों के यहाँ शाम को तारों की छांव में पूजन होता है, तो उसके लिए आप एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, दीवार पर माता अहोई की, मार्केट में आजकल कैलेंडर मिल जाता है और पहले गेरू से माता अहोई दीवार पे बनाई जाती थी, परंतु अब मार्केट में इजीली यह कैलेंडर अवेलेबल हो जाता है। माता अहोई की इस कैलेंडर को आप दीवार पर लगा दें, उसके सामने आपने चौकी बिछाई, लाल कपड़ा बिछाया। अहोई के पूजन वाले दिन गणपति जी के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। गणपति जी को वहां पर विराजित करें और उनके सामने एक लोटा जल और कमोई में अन्न भरकर उसके ऊपर आपकी इच्छा है, आप 11 रुपए रखें, 21, 51, जितने मर्जी आप रुपए रखें, साड़ी और श्रृंगार का सामान माता अहोई के लिए रखा जाता है। उसके बाद जल का छींटा देकर, स्वास्तिक बनाकर और अक्षत चढ़ाकर, थोड़े से चावल, साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी में मिलाकर फिर गणपति भगवान को और अहोई माता को समर्पित किया जाता है। दोपहर के समय में वो ही पीले चावल थोड़े से हाथ में लेकर वहीं पर ही बैठकर अहोई माता के चौकी के सामने, जो आपने चौकी लगाई है, कैलेंडर लगाया है, उसी के सामने बैठकर अहोई माता की आप कथा सुने। आज के दिन चांदी की पूजा का, चांदी को धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, मेरे पास ये अहोई माता की चांदी की यह माला है, इसके हमारे यहाँ पर पूजन किया जाता है। घर में जितने मेंबर होते हैं उनके नाम के मोती पिरोए जाते हैं और हल्दी का तिलक लगाकर इनके सामने ही हम जल का लोटा लेकर, थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर कथा करते हैं। पीलिया धारण किया हुआ है। हमारे यहाँ पर संतान होने के बाद शुभ के नाम पर यह व्रत, विशेष तौर पर व्रत और त्योहारों पर इस पीलिया को धारण किया जाता है। आपके यहाँ पर जो भी शुभ की चुनरी हो उसे ओढ़कर आप सारे व्रत त्योहार करें। इस तरीके से एक लोटा जल लेकर, थोड़े से हाथ में अक्षत लेकर आपने कथा का श्रवण करता है। तो प्यारी बहनों, चलिए कथा को आरंभ करते हैं। जैसे कथा आगे चलती जाए, थोड़े थोड़े अक्षत लेकर आप लोटे में डालते जाए। उसके बाद थोड़े से अक्षत बचाकर अपनी चुनरी में बांध ले। वो आप रात को तारों को अर्घ्य दोगे तो उन्हीं अक्षत और लोटा जल के साथ आप अर्घ्य दोगे। जो दोपहर में अर्घ्य दोगे उसके लिए थोड़े से अक्षत जो आपने कथा सुनकर अपने हाथ में रखे थे, थोड़े से आप सूर्य देवता को लोटा भर जल के साथ आप दोगे। इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप भी देती हूँ, जो आपने अहोई अष्टमी वाले दिन गणपति जी के सामने उस चौकी पर एक लोटा जल भरकर रखा हुआ था, उस भरे लोटे को आप दिवाली तक रहने दें। जब आप दिवाली वाले दिन पूजा करेंगे तो अपने पूरे घर को जो आप धो रहे हैं, तो उस सफाई वाले पानी में उस लोटे वाले पानी को मिला दें और उसका हर जगह, अपने घर के हर कोने में छिड़काव करें।
यह बहुत ही शुभ माना जाता है, घर की नकारात्मकता को दूर करता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी, परंतु उसकी एक ही पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो गया था, नया नया विवाह हुआ था। वो विवाह के बाद दिवाली पर अपने मायके आई हुई थी। घर में साफ सफाई का, रंगाई पुताई का काम चल रहा था। तभी 7 बहुएं अपनी नंद को साथ लेकर चली जाती है मिट्टी खोदने। वहीं पर ही स्याहू माता की मानती थी। जैसे ही ननद ने मिट्टी खोदी, स्याहू माता का बच्चा कट कट कर सामने आने लगा। स्याहू माता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई। अपने बच्चे के मर जाने पर उन्हें उनकी नंद पर बहुत ही गुस्सा आया। वो खाऊ पाड़ू करती हुई उनके ऊपर आई और कहने लगी, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे की जान ली है। नंद ने उनके पैर पकड़ लिए और रोने लगी कि मेरी तो नई नई शादी हुई है, मेरी सास को पता लगेगा, मेरी माँ को और मेरे पति को पता लगेगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगी। इस बात पर स्याहू माता ने कहा कि अगर तेरी जगह पे और कोई कोख बंधाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। नंद ने सभी अपनी भाभियों से बोला, बड़े से लेके छोटे तक सभी ने मना कर दिया अपनी कोख बंधवाने से। परंतु जो छोटी भाभी थी उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा सासू माता बहुत गुस्सा होंगी, ये हमारे साथ आई है। उन्होंने अपनी नंद की जगह समय के साथ साथ नंद अपने घर चली गई और उसकी सभी जिठानियों को बच्चे संतान की प्राप्ति हुई। पूरा घर खुशहाल हो गया। परंतु छोटे वाली बहू को, क्योंकि स्याहू माता ने उसकी कोख बांधी हुई थी, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। जो भी संतान की प्राप्ति हुई वो समय से पहले ही खत्म हो गई। अब जैसे ही अही अष्टमी का व्रत आता, सारी दुरानियां जिठानियां पुए बनाती, कढ़ाई चढ़ाती, खुशियां मनाती, व्रत करती, त्योहार करती। परंतु छोटे वाली बहू, क्योंकि उसकी कोख बंधी हुई थी, हर समय रोती रहती। एक समय ऐसे आया कि उस साहूकार ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से पूछा कि मेरी छोटी बहू को संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। इस बात पर छोटी बहू ने सारी बात कह सुनाई कि इस तरीके से मेरी नंद के बदले में मेरी कोख स्याहू माता ने बांधी हुई है। पंडित जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि स्याहू माता की सहेली होती है गाय सुरही। गाय सुरही उनकी सबसे पक्की सहेली है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी, दिल जान से सेवा करोगी, तो वो तुम्हारी अपनी सखी से कहकर कोख खुलवा देंगी। छोटी बहू ने गाय सुरही की जी जान से सेवा करी। उसके उठने से पहले ही उसके नीचे की सारी सफाई करी, उनका गोबर साफ किया, चारा डाला, क्योंकि सुरही गाय की एक टांग नहीं थी। जब गाय ने सुबह उठकर देखा तो वहां पर साफ सफाई होती, उनका चारा बड़े साफ सुथरे तरीके से रखा होता। एक दिन सुरही गाय ने सुबह उठकर देखा कि मेरा ये सारा काम कौन करके जाता है। देखा तो छोटी बहू जो थी वो सारा काम करके जाती थी। गाय ने पूछा, क्या बात है, तुम किस कारणवश मेरी इतनी सेवा कर रही हो। साहूकार की छोटी बहू ने गाय सुरही को सारी बात कह सुनाई और कहा कि अपनी सखी से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। सुरही गाय बोली कि मेरी सखी तो इस समय में 7 समुंदर पार है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मेरे साथ चलो। ऐसे ही दोनों चल दी जंगलों की तरफ। रात के समय में सुरही गाय और छोटी बहू एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गई। परंतु वहीं पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चे रहते थे। रात के समय में एक अजगर आया उन बच्चों को खाने। जैसे ही उस बहू ने देखा, ढाल करके उस बच्चे को बचा लिया और सांप को वहीं पर ही मारकर खत्म कर दिया। जब गरुड़ पक्षी वहां पर आया, उसने देखा चारों तरफ खून फैला हुआ है। उसने सोचा कि मेरे बच्चे की मौत हो गई है और वो पक्षी उस बहू पर गुस्सा होकर आया। बहू ने सारी बात कह सुनाई कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह खून तो सांप का है, ना कि तुम्हारे बच्चे का। गरुड़ पक्षी बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि तुम मांगो, क्या मांगती हो, मैं तुम्हारी जो भी मदद होगी जरूर करूंगी। इस बात पर साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि 7 समुंदर पार हमें जाना है स्याहू माता से मिलने। गाय सुरही और छोटी बहू को लेकर गरुड़ पक्षी 7 समुंदर पार पहुंचा देता है। और सुरही गाय जब अपनी सखी से मिलने पहुंची
और वहां पर रहने लगी। साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता की भी बहुत ज्यादा सेवा करी। एक दिन स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में बहुत सी जुएं हो गई है, इन्हें कौन निकालेगा। सुरई गाय बोली, यह बहू बड़ी लायक है, ये तुम्हारी सारी जुएं निकाल देगी, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर देगी। बहू ने सारी उनकी जुएं निकाल दी, बड़े मन से उनका सिर साफ कर दिया, उनको आराम कर दिया। इसी बात पर खुश होकर स्याऊ माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 7 पुत्र हो, 7 पुत्र वधुएं हो और तुम्हारा घर हरा भरा रहे। इस बात पर छोटी बहू रोने लगी क्योंकि स्याऊ माता ने उसकी कोख बांधी हुई थी। छोटी बहू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि आपने मेरी कोख बांधी हुई है। स्याऊ माता ने कहा, अब मैं अपने वचन का तो जरूर पालन करूंगी। वैसे तो मैं तुम्हारी कोख ना खोलती, परंतु इस बात को रखने के लिए, मैं अपने वचन को रखने के लिए मैं तुम्हारी कोख जरूर खोलूंगी। स्याऊ माता ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, 7 अहोई बनाओ और 7 तरह की कढ़ाई चढ़ाओ, जाके पूड़े उतारो, तभी मैं तुम्हारे घर में बेटे बहू खेलते नजर आए। साहूकार की छोटी बहू ने घर जाने के बाद ऐसा ही किया। 7 अहोई बनाई और कढ़ाई चढ़ाई। उसके घर में उसने पाया कि 7 बेटे भी बैठे हैं, पुत्र वधुएं भी बैठी है और पूरा घर हरा भरा है। दूसरी तरफ उसकी जिठानियों ने व्रत किया, त्योहार किया और पुए बनाए और अपने बच्चों को कहा, जा अपनी चाची को देखकर आ, वो वहां पर बैठकर रोती होगी। परंतु आज उसके रोने की आवाज नहीं आ रही। बच्चे जाकर वहां क्या देखते हैं, चाची तो कढ़ाई चढ़ा रही है, उसके आंगन में उसके बेटे बहू बैठे हैं और पोता पोती आंगन में खेल रहे हैं। ये सारी बात आकर उन बच्चों ने अपनी माताओं को बताई। जिठानियां दौड़ी दौड़ी दौरानी के घर आई और सारी बात पूछी। इस बात पर साहूकार की छोटी बहू ने उनसे सारी बात कह सुनाई कि इस तरीके से स्याऊ माता ने उनका घर भरा और उसकी कोख खोली। स्याऊ माता सभी की गोद भरे, सभी की घर जो है हरे भरे रहे। बोलिए अहोई माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो। कहानी को कभी भी अकेला ना सुने, इसके साथ गणपति जी की भी कथा का जरूर श्रवण करें। जय हो विंदायक बाबा की। एक बार की बात है, विंदायक बाबा गलियों में घूम रहे थे। चोटी में चावल, चमचे में खीर बना दो, कोई चोटी में चावल, चमचे में खीर बना दो। औरतें बोली कि ये बूढ़ा तो पागल हो गया, चोटी में चावल और चमचे में खीर भला कहीं बनती है। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। एक बुढ़िया माई ने कहा कि लाओ बाबा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ, और कटोरा ले आई। विंदायक जी ने कहा, इससे क्या होगा, बड़े वाला पतीला चढ़ा। बड़े वाला पतीला चढ़ाया और विंदायक जी से चोटी में चावल और चमचे में दूध लेकर खीर बनानी शुरू करी। देखते ही देखते पूरा पतीला खीर से भर गया। अब तो खीर बनकर तैयार हो गई थी। बुढ़िया माई ने विंदायक जी से कहा कि आओ भोग लगाओ। विंदायक जी ने कहा कि मैं नहा के आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, तुम इतने परोसो। इतनी देर में बुढ़िया माई परोस ही रही थी, उनकी नीयत बिगड़ गई कि पता नहीं विंदायक जी तो कब आएंगे, क्यों ना मैं इसका सेवन कर लूं। बुढ़िया माई ने थाली में खीर डाली, दरवाजे के पीछे छिपकर उसे खाने लगी और कहने लगी, विंदायक जी आओ भोग लगाओ, विंदायक जी आओ भोग लगाओ, और वह सारी खीर खा जाती है। बाद में जब विंदायक जी आए, बुढ़िया माई ने कहा, विंदायक जी आओ खीर ग्रहण करो। विंदायक जी बोले, जब दरवाजे के पीछे छुपकर खीर खा रही थी और कह रही थी कि विंदायक जी आओ खीर खाओ, तभी मैंने भोग लगा लिया था। अब बुढ़िया माई ने पूछा, इस सारी खीर का क्या करूं? विंदायक जी ने कहा, पूरे गांव को जिमा दो। एक पतीले में पूरे गांव को कैसे जिमाया जा सकता है? विंदायक जी ने कहा, तुम बुलाओ तो सही। बुढ़िया माई परोसती गई, पूरा गांव जिमता गया, परंतु खीर खत्म नहीं हुई। पूरा गांव खीर खाकर छिक चुका था, खीर फिर भी बची हुई थी। बुढ़िया माई ने विंदायक जी से पूछा, इस बची हुई खीर का क्या करूं? तो विंदायक जी ने कहा, गड्ढा खोदकर दबा दो। परंतु जब पूरा गांव जिम चुका था, उसके बेटे बहू अभी तक उसके गांव में, उसके घर में आए नहीं थे। बुढ़िया माई ने गड्ढा खोदकर उस खीर का पतीला दबा दिया। अब जैसे ही उसके बेटा बहू आए, कहने लगे, माँ तूने सारा गांव जिमाया, परंतु हमारी खीर कहाँ है? बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मैंने तो यहीं पर ही गड्ढा खोद के दबाई थी, निकाल लो। बेटों ने जैसे ही गड्ढा खोदा, देखा तो वहां पर उस पतीले में हीरे जवाहरात मोती भरे हुए थे। इस तरीके से विंदायक जी ने बुढ़िया माई का पूरा घर भर दिया। जैसे विंदायक जी ने उस बुढ़िया माई का घर भरा, हम सब के भी भंडार भरे रहे।
तो भक्तों, इसी के साथ जय हो विनायक बाबा की, जय हो ओही माता की। प्यारी बहनों, इसी के साथ ओही माता की व्रत की कथा समाप्त होती है। आप इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी ओही माता की और विनायक जी की कथा को सुन पाए। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तभी तक के लिए राधे राधे।